आज हम आए हैं गुजरात के धामों में से धाम वड़ताल धाम में। तो दर्शक मित्रों, मैं आपको वड़ताल धाम में हिंडोला उत्सव का दर्शन करवा रही हूँ। तो आप दर्शन कर रहे भगवान श्री कृष्ण का झूलते हुए, और आप ये दर्शन कर रहे हैं घनश्याम महाराज का, स्वामीनारायण भगवान का, उनका बाल स्वरूप का झूले में झूलते हुए, और ये आप दर्शन कर रहे भगवान श्री राम जी का। इधर पूरे हिंडोला उत्सव का दर्शन करवा रही हूँ आपको, और आप ये दर्शन कर रहे भगवान श्री स्वामीनारायण का, राजाधिराज भगवान श्री स्वामीनारायण। बहुत सुंदर तरीके से वो प्रदर्शन बनाया गया है। तो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री स्वामीनारायण का। और हमारा जो आजादी का अमृत उत्सव चल रहा है, उनका भी साथ में किया गया है। आप देख रहे हैं वो भारत के तिरंगे को भी हर जगह लगाया गया है। आप दर्शन ये कर रहे हैं बाल स्वरूप घनश्याम जी का। देखिए भगवान झूले में झूलते हुए, और हाथ में भारत का तिरंगा भी लगाया है। बहुत लोग दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो आप ये हिंडोला उत्सव का दर्शन कर रहे हो। देखिए यह भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज जो वड़ताल में विराजते हैं, और आप ये दर्शन कर रहे हैं हमारे भारतवर्ष का ऋषि मुनियों का। और हर जगह ऐसे तिरंगे को लहराया गया है। तो आप देख रहे हैं हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों। ये जो आप देख रहे हैं वो है प्रसादी का वेलड़ू, मतलब जो भगवान उसमें बैठे थे वो है, जिनको हम बैलगाड़ी बोलते हैं वो है। तो आप दर्शन कर रहे हैं प्रसादी का वेलड़ा का। वो भगवान श्री स्वामीनारायण जब वड़ताल धाम में आए थे तब ये गाड़ा में बैठते थे। तो आप सब लोग ये दर्शन कीजिए, और देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजावट की है। बहुत लोग आए हैं दर्शन के लिए, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और आप ये दर्शन कर रहे हैं राजाधिराज द्वारकाधीश का। ये पूरी द्वारकाधीश नगरी का प्रदर्शन लगाया गया है। तो आप दर्शन कर रहे हैं द्वारकापुरी का। देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। भारत के तिरंगा को भी साथ साथ में लगाया गया है। ये रंगोली भी बहुत अच्छी बनाई गई है। देखिए कितनी सुंदर है। और ऐसे हर जगह भारत के तिरंगे को लहराया गया है। साथ में 75 हमारा जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उनको भी साथ में लिया गया है। ये आप दर्शन कर रहे हैं द्वारका नगरी में हिंडोला उत्सव का, और आप ये दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ वर्णी का, जो भगवान श्री स्वामीनारायण का बाल स्वरूप का नाम था। उसका भी सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप वर्णिराज श्री नीलकंठ प्रभु को दर्शन कर रहे हो, और हाथ में भारत का तिरंगा भी लगाया गया है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप दर्शन कर रहे नीलकंठ वर्णी श्री स्वामीनारायण भगवान का, और आप ये दर्शन कर रहे रामेश्वरम का।
देखिए रामेश्वरम की आबेहूब कृति इधर बनाई गई है। आप दर्शन कर रहे रामेश्वर का। भगवान श्री राम, हनुमान जी और लक्ष्मण जी शिवलिंग की स्थापना करते हुए और भगवान श्री स्वामीनारायण जब नीलकंठ वर्णी स्वरूप में थे, बाल स्वरूप में, तब वो रामेश्वर आए थे और पूरी परिक्रमा लगवाई थी शिवलिंग की। और आप ये दर्शन कर रहे भगवान श्री स्वामीनारायण का। ये दृश्य आप देख रहे भगवान श्री जी महाराज वचनामृत बोल रहे हैं और वो संतो है वो लिख रहे, 5 संतो है वो लिख रहे। तो आप दर्शन कर रहे वचनामृत का। वो हिंडोला दर्शन है भगवान श्री स्वामीनारायण के अलग अलग स्वरूप को हिंडोला झुलाते हुए भक्तजन। तो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री स्वामीनारायण के अलग अलग स्वरूप का हिंडोला में झूलते हुए। देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है और हर एक भगवान की मूर्ति में भारत के तिरंगे को भी लगाया गया है। तो आप दर्शन कर रहे भगवान श्री स्वामीनारायण के झूलते हुए हिंडोला दर्शन का। और आप ये दर्शन कर रहे नीलकंठ वर्णी जी का। देखिए भारत के तिरंगे को लगाया हुआ है। और ये आप दर्शन कर रहे हमारे भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम का। और भगवान श्री नीलकंठ वर्णी स्वरूप में थे, बाल स्वरूप में, तब इधर आए थे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो आप दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ और बद्रीनाथ भगवान झूले झूलते हुए। तो आप दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ जी का। और देखिए कितने सुंदर तरीके से ये सजावट की गई है। और ये आप दर्शन कर रहे भगवान श्री स्वामीनारायण का, घनश्याम महाराज का रंगोत्सव। जब भगवान ने होली खेलते हुए आप दर्शन कर रहे भगवान श्री घनश्याम महाराज का। वड़ताल धाम में भगवान ने सब भक्तजनों के साथ होली खेली थी, तब का ये दृश्य है। तो सुंदर तरीके से उनको भी सजाया गया है। तो आप दर्शन कर रहे श्री जी महाराज का। और ये आप दर्शन कर रहे जगन्नाथपुरी का, भगवान श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र जी का। तो आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जी का हिंडोले में झूलते हुए। देखिए जैसे ही मंदिर है वैसा ही बनाया गया है, जगन्नाथपुरी में जो है ऐसा ही बनाया गया है। और ये रंगोली भी सुंदर तरीके से सजाई गई है। ये दर्शन कर रहे हैं आप जगन्नाथपुरी जी का। जब भगवान श्री नीलकंठ वर्णी स्वरूप में, बाल स्वरूप में थे, तब इधर आए थे जगन्नाथपुरी में, उनका ये दृश्य है। तो आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी का, भगवान नीलकंठ वर्णी आए थे उनका। ये आप दर्शन कर रहे मुक्तिनाथ धाम का, पुल्हा आश्रम का, जो नेपाल में आया है। भगवान श्री 11 साल के थे तब नीलकंठ वर्णी स्वरूप में इधर तप किया था भगवान ने। वो आप देख रहे हैं उनका वो दृश्य है पुल्हा आश्रम। देखिए ये जो नेपाल में पुल्हा आश्रम है उसकी प्रतिकृति सेम टू सेम इधर बनाई गई है। तो आप दर्शन कर रहे हैं मुक्ति धाम पुल्हा आश्रम का। देखिए कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। जैसे ही मुक्ति धाम है ऐसा ही इधर बनाया गया है, उनकी प्रतिकृति बनाई गई है। और भक्तजन आप ये दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री नीलकंठ वर्णी स्वरूप में पुल्हा आश्रम में तप कर रहे थे, उन तप का है। उनके दर्शन के लिए उनके माता पिता, भक्ति माता और धर्मदेव आए थे, उनका ये दृश्य है। तो आप दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ वर्णी का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे भारत देश अभी 75 आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उनका ये दृश्य है। तो आप देख रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव का ये दृश्य। और आप दर्शन कर रहे हैं भारत माता। और आप ये देख रहे हैं भारत माता के वीर सपूत गांधी जी
महाराणा प्रताप, शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद और हमारे भारत देश के ये वीर जवान का तो सुंदर तरीके से उनको भी प्रस्तुत किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये आजादी का अमृत महोत्सव और आप जो सामने देख रहे हैं वो है सरदार वल्लभ भाई का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये है गांधी जी और ये है हमारी भारत माता। तो बोलिए भारत माता की जय। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जैसी प्रतिकृति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई की, ऐसी इधर ये बनाई गई है और आप ये देख रहे हैं सुंदर तरीके से सजाए गए उनकी दीवारें और ये दृश्य। तो सब भक्तजन दर्शन करते हुए आप देख रहे हैं हर जगह भारत के तिरंगे को लहराया गया है और फूलों से सजाया गया है और आप ये दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री घनश्याम महाराज को झूले में झूलते हुए हिंडोला दर्शन। ये आप दर्शन कर रहे भगवान श्री स्वामीनारायण का 12 दरवाजे से भगवान ने अलग अलग स्वरूप में भक्तजनों को झूलते हुए 12 स्वरूप में 12 दरवाजे से अलग अलग से दर्शन दिए थे। तो आप दर्शन कर रहे हैं 12 स्वरूप का भगवान का झूलते हुए अलग अलग दरवाजे से। और ये हिंडोला है ये प्रसादी का है। जब भगवान इस पृथ्वी पर थे तब इस झूले में झूले थे, तो ये हिंडोला है प्रसादी का। तो बोलिए जय श्री स्वामीनारायण। इधर एक गुफा बनाई गई है, तो चलिए भक्तजन में अंदर आपको गुफा का भी दर्शन करवाती हूँ। जब हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों हजारों साल तप करते थे, तब ऐसी गुफाओं में बैठ के तप किया करते थे। तो एक गुफा में मैं आप सब ऋषि मुनियों का दर्शन करवाती हूँ। आप ये दर्शन कर रहे हैं वशिष्ठ ऋषि का। उसने इस गुफा में बैठ के तप किया था, उनका ये प्रतिकृति लगाया गया है। और आगे चलिए मैं दूसरे भी ऋषियों का दर्शन आपको करवाती हूँ। और आप ये दर्शन कर रहे नारद ऋषि का, उसने भी गुफा में बैठ के तप किया था। और आगे दूसरे भी ऋषियों का मैं दर्शन करवा रही हूँ। तो आप आगे चलिए मेरे साथ। गुफा में बहुत अंधेरा है तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन आपने इस सुंदर तरीके से गुफा का दर्शन किया। और ये दर्शन कर रहे आप भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन का। भगवान श्री कृष्ण को झूले में झूलते हुए और भगवान श्री स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी स्वरूप में मैंने आपको दर्शन करवाया है। और इधर प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किया गया है वृक्ष को पौधे को लगाए और वृक्ष को बचाए। और मेरी चैनल का नाम है काजल आकोलिया व्लॉग्स। तो मैंने पूरा हिंडोला का दर्शन आपने करवाया। तो भक्तजन और दर्शकों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी दर्शकों को मेरा जय स्वामीनारायण।